मैं राजेंद्र कुमार सिंह, सहचार्य राजनीति विज्ञान विभाग। आज हम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर का अध्ययन करेंगे। राजनीतिक प्रक्रिया में दबाव हित समूह का विशिष्ट महत्व है। एक समय ऐसा भी था जब दबाव हित समूह को अनैतिक माना जाता था तथा तुच्छ निगाह से देखा जाता था। कार्ल जे फ्रेडरिक ने लिखा है, क्या कूड़ा ढोने वाले और क्या राजनीति शास्त्र के गंभीर अध्येता सभी इन दबाव समूह को घटिया व हेय दृष्टि से देखते थे। इन्हें ऐसी पापात्मा शक्ति माना जाता था जो लोकतंत्र की जड़ें कमजोर करने तथा प्रतिनिधित्वात्मक शासन को विचलित कर सकती थी। किंतु वर्तमान में दबाव हित समूह को लोकतंत्र का पक्षपोषक एवं सहयोगी माने जाने लगा। विभिन्न देशों की शासन व्यवस्था में इन समूह का महत्व एवं योगदान इतना बढ़ गया है कि इन्हें एक आवश्यक बुराई नहीं माना जाता, अपितु राजनीतिक क्रियाशीलता के लिए स्वास्थ्यजनक तत्व भी स्वीकार किया जाता है। दबाव समूह अर्थ व परिभाषाएं। अब हम दबाव समूह के अर्थ व परिभाषाओं की चर्चा करेंगे। दबाव समूह को विभिन्न नामों से संबोधित किया गया है, जैसे प्रभाव गुट, हित समूह, गैर सरकारी संगठन, लॉबीज, अनौपचारिक संगठन, हितबद्ध गुट इत्यादि शब्दों का प्रयोग दबाव गुटों के लिए किया जाता रहा है। व्यक्तियों के ऐसे समूह को दबाव समूह कहा जाता है जो किसी कार्यक्रम के आधार पर निर्वाचकों को प्रभावित नहीं करते, लेकिन जिनका संबंध विशेष मसलों से होता है। ये राजनीतिक संगठन नहीं होते, न ही चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़ा करते। एलन बॉल के अनुसार प्रभाव गुट राजनीतिक प्रक्रिया के अविच्छिन्न अंग है। वे सरकार की नीति को मजबूत बनाने और उसकी दिशा बदलने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रभाव गुट की हैसियत से वे खुद सरकार नहीं बनाना चाहते। सशक्त नियोक्ता संगठन एवं राष्ट्रीय स्तर पर क्रियाशील श्रमिक संघों से लेकर स्थानीय सुविधाओं के सुधार का प्रयास करने वाले छोटे और अपेक्षाकृत कमजोर स्थानीय नागरिक गुटों तक सभी को प्रभाव गुटों के अंतर्गत रखा जा सकता है। ओडेगार्ड के शब्दों में दबाव समूह ऐसे लोगों का अनौपचारिक संगठन है जिनके एक अथवा अधिक सामान्य उद्देश्य या स्वार्थ होते हैं, जो घटनाओं के क्रम को विशेष रूप से सार्वजनिक नीति के निर्माण और शासन को इसलिए प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं कि वे अपने हितों की रक्षा एवं संवर्धन कर सकें। माइनर वीनर के मतानुसार दबाव समूह से हमारा तात्पर्य शासकीय व्यवस्था के बाहर किसी भी ऐसे ऐच्छिक किंतु संगठित समूह से है जो शासकीय अधिकारियों की नामजदगी अथवा नियुक्ति, सार्वजनिक नीति के निर्धारण, उसके प्रशासन और समझौता व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करता है। कार्टर तथा हर्ज के अनुसार एक दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन है जिसके एक से अधिक स्वार्थ या उद्देश्य होते हैं। ये सार्वजनिक नीति निर्माण को तथा नीति निर्माताओं को इसलिए प्रभावित करने में लगे रहते हैं ताकि अपने हितों की अभिवृद्धि हो सके। और लद्दम के शब्दों में राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय हित समूह जब सार्वजनिक नीतियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों को अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रभावित करते हैं तो वे दबाव समूह कहलाते हैं और उनकी गतिविधियों का राजनीतिक महत्व होता है। प्रोफेसर M.G. गुप्ता के अनुसार दबाव समूह वास्तव में एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सामान्य हित वाले व्यक्ति सार्वजनिक मामलों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। इस अर्थ में ऐसा कोई भी सामाजिक समूह जो प्रशासनिक और विधायी दोनों ही प्रकार के निर्णयकर्ताओं को सरकार पर नियंत्रण प्राप्त करने हेतु कोई प्रयत्न किए बिना ही प्रभावित करना चाहता है, वह दबाव समूह कहलाएगा। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर दबाव समूह के प्रमुख लक्षण इस प्रकार है। विशिष्ट हितों से संबंध।
दबाव गुटों का संबंध विशिष्ट मामलों से होता है। उनकी गतिविधियां विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति तक सीमित होती है। नंबर 2, गैर राजनीतिक संगठन। दबाव समूह गैर राजनीतिक संगठन होते हैं। उनका सार्वजनिक हितों की अपेक्षा निजी हितों से होता है। अज्ञात साम्राज्य। प्रोफेसर एस सी फाइनर ने दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य कहा है। वस्तुतः ये खुले रूप में राजनीति में भाग नहीं लेते, किंतु वे अदृश्य ढंग से राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। इसी कारण हैरी अगस्टिन ने दबाव समूह को राजनीतिक और गैर राजनीतिक में मध्यस्थी क्रिया बतलाया है। सरकार पर आधिपत्य की अनिच्छा। दबाव समूह का सरकार पर आधिपत्य स्थापित करने का कोई लक्ष्य नहीं होता और वे शासन के ढांचे से पृथक रहकर ही कार्य करते हैं। वस्तुतः दबाव समूह ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सामान्य हित वाले व्यक्ति सार्वजनिक मामलों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। इस अर्थ में ऐसा कोई भी सामाजिक समूह जो प्रशासनिक और संसदीय दोनों ही प्रकार के पदाधिकारियों को सरकार पर नियंत्रण प्राप्त करने हेतु कोई प्रयत्न किए बिना ही प्रभावित करना चाहता है, दबाव गुट की श्रेणी में आएगा। दबाव समूह का महत्व है। दबाव समूह का महत्व अत्यंत व्यापक बनता जा रहा है। अधिकांश देशों के संविधान इस बात को स्वीकार करते हैं कि वहाँ पर इस प्रकार के समूहों के विकास के लिए उपयुक्त सुविधाएं प्रदान की जाए। ये समूह प्रशासन को अपनी इच्छा के अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। दबाव समूह की उपयोगिता तथा महत्व के निम्नलिखित प्रमुख कारण हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति के रूप में दबाव समूह। दबाव गुटों को लोकतंत्र तांत्रिक भावना की अभिव्यक्ति का साधन माना जाता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए लोकमत तैयार करना आवश्यक है ताकि विशिष्ट नीतियों का समर्थन अथवा विरोध किया जा सके। लोकमत को शिक्षित करके, आंकड़े इकट्ठे करके, विधि निर्माताओं के पास आवश्यक सूचनाएं पहुंचाकर अपने अभिष्ट को प्राप्त करना आज लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अंग बन गया है। शासन के लिए सूचनाएं एकत्र करने वाले संगठन के रूप में दबाव समूह। शासन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके पास पर्याप्त सूचनाएं हैं हो। शासन की सूचनाओं के गैर सरकारी स्रोत के रूप में दबाव समूह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। दबाव समूह का आंकड़े इकट्ठे करते हैं, शोध करते हैं और सरकार को अपनी कठिनाइयों से परिचित कराते हैं। शासन को प्रभावित करने वाले संगठनों के रूप में दबाव समूह। वर्तमान में दबाव समूह का अस्तित्व एक ऐसी संस्था के रूप में है जिसके पास इस दृष्टि से काफ़ी शक्ति होती है कि वह स्वार्थ या हित विशेष की रक्षा के लिए प्रशासकीय मशीनरी पर उपयोगी व सफल प्रभाव डाल सके। सरकार की निरंकुशता को सीमित करना। प्रत्येक प्रकार की शासन व्यवस्था में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है और समूची शक्तियाँ सरकार के हाथों में केंद्रित होती जा रही है। दबाव समूह अपने साधनों द्वारा सरकारी निरंकुशता को परिसीमित करते हैं। समाज और शासन में संतुलन स्थापित करना। राज्य में दबाव समूह की उपस्थिति का एक लाभ यह है कि विभिन्न हितों के बीच संतुलन सा बना रहता है और इस प्रकार कोई भी एकमात्र प्रभावशाली सत्ता उदित नहीं हो पाती। व्यापारी, श्रमिक, किसान, कर्मचारी, जातीय और धार्मिक समुदाय आदि सभी अपने स्वयं के हितों को प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु उनको एक दूसरे से प्रतियोगिता करने के लिए मजबूर किया जाता है। इससे समाज और शासन में अनूठा संतुलन स्थापित हो जाता है। यह संतुलनकारी प्रवृत्ति समाज को उस स्थिति से बचाती है जिसमें व्यक्तिगत समुदाय की सारी शक्ति को हथिया लेते हैं। व्यक्ति और सरकार के मध्य संचार के साधन। दबाव समूह व्यक्तिगत हितों का राष्ट्रीय हितों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। ये समूह सरकार और नागरिक के मध्य संचार साधन का कार्य करते हैं। विधानमंडल के पीछे विधानमंडल का कार्य। दबाव समूह विधि निर्माण के विधायकों की सहायता करते हैं। आपसी विश्वास से ज्ञानवृत्ता के कारण ये गुट विधि निर्मात्री समितियों के सदस्यों को आवश्यक परामर्श देते हैं। इनका परामर्श और सहायता दोनों ही इतने उपयोगी है कि उन्हें विधानमंडल के पीछे विधानमंडल कहा जाने लगा है। वस्तुतः दबाव समूह लोकतांत्रिक व्यवस्था का दूसरा नाम है। निरंकुश तंत्र में इनका अभाव नहीं होता। साम्राज्य शासन तंत्र में दबाव गुट सक्रिय रहते हैं।
अब हम चर्चा करेंगे दबाव समूह और राजनीतिक दलों के बीच अंतर। दबाव समूह और राजनीतिक दलों के बीच निम्नलिखित अंतर किया जा सकता है। राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, दबाव समूह चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े करते हैं। राजनीतिक दल मुख्यतः शासन के संचालन और नियंत्रण के उद्देश्य से प्रेरित होता है, इसलिए चुनाव लड़कर विजय की आकांक्षा रखता है। इसके विपरीत दबाव समूह केवल अपने सामान्य हितों से संबंधित सार्वजनिक नीति को अपने अनुरूप करवाने में रुचि रखता है। यह राजनीतिक दल के समान निर्वाचनों के लिए अपने प्रतिनिधि खड़े नहीं करता, अपितु नीति निर्माताओं को प्रभावित करके अपने अभिष्ट को प्राप्त करना चाहता है। राजनीतिक दल का विस्तृत संगठन होता है, जबकि दबाव समूह छोटे होते हैं। सामान्यतः राजनीतिक दल का दबाव समूह की तुलना में बड़ा संगठन होता है, जो लाखों मतदाताओं के सक्रिय समर्थन की प्राप्ति का उद्देश्य रखता है। दबाव समूह व्यक्तियों का एक छोटा संगठन होता है और केवल थोड़े व्यक्ति इसका समर्थन करते हैं, जिनके हित परस्पर सामान्य होते हैं। राजनीतिक दल का विस्तृत उद्देश्य होता है, जबकि दबाव समूह के उद्देश्य संकुचित होते हैं। राजनीतिक दल में सभी हितों के व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, अतः उनका ध्येय विस्तृत हो जाता है। दबाव समूह के विशिष्ट हित से संबंधित व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, अतः उनका ध्येय सीमित और संकुचित होता है। राजनीतिक दल विधानमंडल में कार्य करते हैं, जबकि दबाव समूह विधानमंडल के बाहर कार्य करते हैं। राजनीतिक दलों का कार्य क्षेत्र विधानमंडल होता है, जबकि बहुमत वाला दल है तो सरकार बनाता है और अल्पमत में भी सरकार की नीतियों का विरोध करने के साथ साथ विकल्प प्रस्तुत करता है। दूसरी तरफ दबाव समूह का कार्य क्षेत्र विधानमंडल के बाहर होता है। प्रत्येक विधायिका भवन के साथ लगे कमरे या बरामदे को लॉबी कहा जाता है। इसमें विधायिका के सदस्य अवकाश के समय बैठते हैं। इस समय दबाव समूह के प्रतिनिधि उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, अपने दृष्टिकोण विचारों से उन्हें प्रभावित करना का प्रयत्न करते हैं। शासन संबंधी अंतर। राजनीतिक दलों से आशा की जाती है कि वे संवैधानिक साधनों को ही अपनाएंगे, जबकि दबाव समूह द्वारा संवैधानिक और गैर संवैधानिक सभी प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं। सदस्य संबंधी अंतर। कोई भी व्यक्ति एक समय में एक ही दल का सदस्य रह सकता है, जबकि एक व्यक्ति एक समय पर उतने ही दबाव समूह का सदस्य बन सकता है जितने उसके हित होते हैं।